आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 12th एनसीईआरटी। और आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी कि आप रिलेशंस एंड फंक्शंस की इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशंस हमने पढ़े हैं। रिलेशंस तीन टाइप के होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपको ये बताना है कि जो ये रिलेशन आपको दिए हुए हैं ये रिलेशंस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है। ठीक है, सबसे फर्स्ट पार्ट है रिलेशन आर इन द सेट। यहाँ पे आपको एक सेट दिया हुआ है ए, जिसमें नंबर्स हैं फ्रॉम 1 to 14, और इस सेट के ऊपर एक रिलेशन डिफाइन किया है आर, such that xy it is the ordered pair such that 3x minus y is equal to में 0। ये 3x minus y is equal to 0 क्या है? ये रिलेशन की कंडीशन है। ठीक है, इस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। अब आपको ये रिलेशन डिफाइन करना है, लेकिन आप इस रिलेशन को डिफाइन कैसे करोगे? उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो 1 2 3 4 14 तक आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं ये x की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, आप इस कंडीशन में x की वैल्यूज़ डाल के वहाँ पे y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करोगे, फिर x और y ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा। कैसे करना है, स्टार्ट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हम x को 1 पुट करते हैं इस कंडीशन में। ठीक है, 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 पुट करेंगे। 3 इंटू एक्स, इट मीन्स 3 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 0। 3 इंटू 1 3 एंड माइनस ऑफ y इज इक्वल टू 0 एंड y विल बी इक्वल टू 3। जब हमने x की वैल्यू 1 डाली तो y की वैल्यू आई है 3। इट मीन्स जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, 1 and 3। दिस इज x एंड दिस इज y। ठीक है, नेक्स्ट पुट करते हैं 2। पुट x इज इक्वल टू 2। 3 इंटू 2 माइनस वाई विल बी इक्वल टू 0। 3 इंटू 2 दैट इज 6। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। और जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, 2 and 6। पहले x की वैल्यू देन कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू। सिमिलरली पुट x इज इक्वल टू 3। 3 into 3 minus y will be equal to 0. 3 into 3 that is 9. So y will be equal to 9. यहाँ पे हो जाएगा 3, 9. Next, put x is equal to 4. 3 into 4 minus of y will be equal to 0. 3 4s are 12. So y will be equal to 12. और जो ordered pair बनेगा वो बनेगा 4, 12. Next, put x is equal to 5। x को अगर हम 5 डालेंगे 3 इंटू 5 माइनस ऑफ y विल बी इक्वल टू 0 एंड 3 इंटू 5 15। सो y विल बी इक्वल टू 15। लेकिन चीज़ नोटिस अगर आप कर रहे हो, यहाँ पे x की वैल्यू जब हमने 5 डाली तो y की वैल्यू 15 आई है। ठीक है, बट यहाँ पे तो हमारे पास 15 वैल्यू है ही नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ 14 तक है। इट मीन्स जो हम ऑर्डर पेयर कंसिडर करेंगे वो सिर्फ हम यहीं तक करेंगे, इसके आगे की वैल्यूज़ को कंसिडर नहीं करेंगे। अब जो रिलेशन डिफाइन होगा वो क्या होगा, उसमें ये सारे ही ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1 3, नेक्स्ट इज 2 6, the next one is 3 9 and the next is 4, 12। ठीक है, ये हमने रिलेशन डिफाइन कर लिया। अब बहुत इजी है, आपको ये बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। What do you mean by reflexive relation? रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? अगर कोई भी एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड है, if an element is related to itself then the relation is said to be a reflexive relation। मतलब इसमें जो ये 1 है, 2 है, 3 4 3 6 9 12 ये जितने भी इसमें नंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, अगर वो एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड है, खुद से रिलेटेड होने का मतलब क्या है, if A belongs to R then A should also belongs to R। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है कि अगर A बिलोंग कर रहा है तो A भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 1 बिलोंग कर रहा है, 1 बिलोंग्स टू R, बट क्या 1 1 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है? क्या यहाँ पे 1 1 है? नो। सो दिस रिलेशन इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
ठीक है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है कि अगर आपके पास ए और बी एक ऑर्डर्ड पेयर है, अगर वो बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन में, तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए इस रिलेशन में। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए शुड ऑल्सो बिलोंग टू आर। अब यहाँ पे आप फर्स्ट ऑर्डर पेयर ही ले लो, 1 3 है। क्या इस रिलेशन में 3 1 है? नो, 1 3 इट बिलोंग्स टू आर, बट 3 1 इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही नहीं रही है, ठीक है। देयरफॉर द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ना ही ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही ये सिमेट्रिक है। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है कि अगर ए भी बिलोंग कर रहा है आर में और बी और सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ए और सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में, ठीक है। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए और सी भी बिलोंग करना चाहिए। हम उसकी ट्रांजिटिव के लिए सबसे पहली कंडीशन जो आपको देखनी है, आपको इस रिलेशन में से ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स ढूंढने हैं जिसमें सेकंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। जैसे यहाँ पे 1 और 3 है, ठीक है, और 3 और 9, तो इनके लिए हम चेक कर सकते हैं 1 3 एंड 3 9, यहाँ पे ये जो है ये सेम है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि 1 और 9 भी बिलोंग करना चाहिए, बट 1 9 तो इस रिलेशन में नहीं है। देयरफॉर द रिलेशन इट इज़ नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ना ही ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस को प्रूव करना है, ठीक है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। The next part is relation R in the set n of natural numbers। अब जो set आपको दिया हुआ है that is the set of natural numbers 1 2 and so on to infinity। उसके बाद है relation R x y such that y is equal to x plus में 5 and x is less than 4, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कंडीशन थी, इस कंडीशन के साथ एक और है that x should be less than 4, x is less than 4। लेस देन 4 के लिए हमारे पास कितने नेचुरल नंबर्स होते हैं 4 से छोटे? लेस देन 4 है तो 0 तो हो नहीं सकता, बिकॉज 0 कम्स इन अ होल नंबर। तो x इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, ये x की वैल्यूज़ हैं, ये कंडीशन है। आप यहाँ पे डालो, ऑर्डर्ड पेयर निकालो, रिलेशन डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं x को डाल रही हूँ 1, सो y विल बी इक्वल टू 1 + 5 एंड दैट इज इक्वल टू 6। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर आ गया 1 and 6. If I put x is equal to 2 here, so y will be equal to 2 plus में 5, that is equal to 7. So second ordered pair is 2, 7. Next is x is equal to 3, so y will be equal to 3 plus 5 which is equal to 8 and ordered pair आपके पास आ जाएगा 3, 8। सिर्फ यही x की वैल्यूज़ डालनी थी। अगर यहाँ पे होता x is less than 6 तो हम यहाँ पे 4 और 5 भी काउंट करते, ठीक है। इस तरीके से आपको लेनी है वैल्यूज़। अब जो रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे वो क्या आए हैं? 1 6 2 7 एंड 3 8। तो रिलेशन लिखते हैं यहाँ पे, इट विल बी इक्वल टू 1 6 देन 2 7 एंड देन 3 8, राइट। ये हमारा बन गया रिलेशन। अब सेम प्रोसेस आपको चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले हम इसमें चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी, कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या फिर नहीं है। 1 2 3 6 7 एंड 8, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 बिलोंग कर रहा है R में, बट जो 1 और 1 है वो बिलोंग नहीं कर रहा। कोई भी एलिमेंट, कोई भी नंबर खुद से रिलेटेड नहीं है इस रिलेशन में, देयरफॉर द रिलेशन इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए आप कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ले लो पहले। वैसे तो आपको हर उसके लिए चेक करना पड़ता है, बट आपको एक से ही पता चल जाता है कि रिलेशन सिमेट्रिक होगा या फिर नहीं होगा। तो 1 6 लेके चलते हैं। 1 6 जो है वो बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन में, बट क्या यहाँ पे 6 1 है? नो, ठीक है। 1 6 बिलोंग्स टू R, बट
6 and 1 it does not belongs to R, क्योंकि सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है कि अगर A भी बिलोंग कर रहा है तो B A भी बिलोंग करना चाहिए, राइट। इफ 1 6 बिलोंग देन 6 1 शुड ऑल्सो बिलोंग, बट ये ऐसा यहाँ पे नहीं है, सो द रिलेशन इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। इस तरह अगर आपको 2 7 के लिए देखना है तो 2 7 बिलोंग्स टू R, बट इस रिलेशन में 7 2 तो है ही नहीं, ठीक है, बट 7 2 does not belongs to R, so it is not a symmetric relation। अगर एक भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा है जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो भी वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। द नेक्स्ट कम्स ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन क्या होती है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में और B और C बिलोंग कर रहा है R में, देन दिस इम्प्लाइज देन A एंड C शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू R, बट यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जिसमें आपके पास सेकेंड एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेम हो। सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि यहाँ पे देखो A B है एंड B C, मीन्स इसका सेकेंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेम होना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, सो इट इज़ नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। इट इज़ नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक and nor transitive। The next part is relation R in the set A। यहाँ पे एक सेट आपको दिया हुआ है A जिसमें आपके पास 6 नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, और जो रिलेशन डिफाइन किया है वो ऐसे किया है एक्स वाई सच दैट वाई इट इज़ डिविजिबल बाय एक्स। ये जो y है ये x से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से इस सेट में से हमें ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जो एक दूसरे से डिवाइड हो सकते हैं, वही ऑर्डर्ड पेयर्स रिलेशन में आएंगे। सो रिलेशन डिफाइन करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम 1 को चेक करते हैं। 1 जो है 2 3 4 5 6 ये सबसे ही डिवाइड हो सकता है और ये खुद से भी हो सकता है, दैट इज़ 1 1। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6, ठीक है। ये या तो आगे हमारे पास 1 के ऑर्डर्ड पेयर्स, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। 6 इट इज़ डिवाइडेड बाय 1, ये ट्रू है। 5 इज़ ऑल्सो डिवाइडेड बाय 1, 4 इज़ ऑल्सो डिवाइडेड, 3 2 एंड 1 ये सारे ही डिवाइड हो सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, दैट इज़ 2। 2 जो है वो खुद से तो डिवाइड हो ही सकता है, सो यहाँ पे आ गया 2 2। नेक्स्ट 2 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। 4 जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ पे आ गया 2 एंड 4। 2 5 ये भी नहीं हो सकते, 2 और 6 ये हो सकते हैं, 6 इज डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट आते हैं 3 पे। 4 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता, 5 भी नहीं होता, बट 6 होता है और 3 खुद से तो डिवाइड होएगा ही, सो 3 3 एंड 3 6, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम 4 पे। 4 जो है वो खुद से ही डिवाइड होएगा, बस 4 ना ही 5 से डिवाइड होएगा ना ही 6 से डिवाइड होएगा। नेक्स्ट इज 5। 5 जो है वो भी खुद से ही डिवाइड हो सकता है एंड सेम गोज विद 6। 6 इज डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो ये हमने कर लिया रिलेशन डिफाइन। अब चेक करते हैं इसकी फर्स्ट कंडीशन, दैट इज रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या था, इफ A बिलोंग्स टू R देन A शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू R, ठीक है। अगर एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो वो खुद से भी रिलेटेड होना चाहिए। 1 को ले लो आप यहाँ पे। 1 जो है वो खुद से ही रिलेटेड है, 1 1 है यहाँ पे, ठीक है। 2 को देखो, 2 जो है वो खुद से रिलेटेड होना चाहिए, दैट इज 2 2। 3 3 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। हर एक एलिमेंट जो है वो खुद से रिलेटेड है, सो द रिलेशन इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और आपको इसको लिखना कैसे है, एज 1 बिलोंग्स टू R, therefore 1 1 also belongs to R, 2 belongs to R and therefore 2 and 2 also belongs to R, and similar for every other एलिमेंट, ठीक है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट चेक करते हैं सिमेट्रिक, कि अगर A भी बिलोंग कर रहा है तो B भी बिलोंग करना चाहिए। हम यहाँ पे चेक करते हैं 1 2 के लिए। 1 2 बिलोंग कर रहा है, ठीक है। 1 and 2 इट बिलोंग्स टू R, तो क्या 2 1 भी इसमें बिलोंग कर रहा है, नो, बट 2 1 इट डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो ये रिलेशन एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ठीक है। सिमिलरली आप 1 3 के लिए भी चेक कर सकते हो। 3 1 तो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। 4 1 इट इज़ नॉट देयर, 5 1 6 1 नहीं है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा।
नेक्स्ट चेक करते हैं हम इसकी ट्रांजिटिविटी। तो अगर ए बी बिलोंग करता है आर में और बी सी बिलोंग करता है तो ए और सी भी बिलोंग करना चाहिए। यहाँ पे आप देखो 1 1 एंड 1 2, ये 1 और 1 सेम है तो क्या 1 2 बिलोंग करता है? येस इट इज़ देयर। और कोई ऑर्डर पेयर के लिए ले लो आप यहाँ पे 2 2 एंड 2 4, सो 2 एंड 4 इट बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। इट मीन्स दिस रिलेशन इट इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। So coming to the next part, that is fourth part, relation R in the set Z of all integers defined as the relation R x y such that x minus y it is an integer। सबसे पहले integers क्या होते हैं? Integers होते हैं सारे ही natural numbers जितने भी होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, प्लस में whole numbers and plus their negatives। सारे natural numbers उनके नेगेटिव, होल नंबर उनके नेगेटिव, उनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। फॉर एग्जांपल नंबर लाइन की अगर हम बात करें 0 1 2 3 एंड -1 -2, ठीक है। ये सारे ही क्या हैं? इंटीजर्स, और इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Z से, ठीक है। अब ये रिलेशन में है R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई जो है वो एक इंटीजर होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को हम प्रूव करेंगे जर्नली, ठीक है। इसमें हम एक पर्टिकुलर रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकते पहले। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इसकी रिफ्लेक्सिविटी। उसको चेक करने के लिए सबसे पहले मैं इसकी कंडीशन लिख देती हूँ दैट इफ़ A बिलोंग्स टू R देन A शुड ऑल्सो बिलोंग टू R, तभी जाके वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका एक एलिमेंट सपोज कर लेती हूँ। सो लेट x इट बिलोंग्स टू R। अब इस x के लिए हमें चेक करनी है कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या फिर नहीं हो रही है। अब अगर इसमें y की जगह पे भी x हो तो क्या कंडीशन बन जाएगी? x माइनस में x बन जाएगी, x माइनस में x, x माइनस में x की वैल्यू क्या आती है? 0 एंड 0 इट इज़ एन इंटीजर। इट मीन्स ये रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि जब हमने इस पे ये कंडीशन लगाई है तो वो इंटीजर आ रहा है 0 0, इट इज एन इंटीजर। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी? दैट इफ ए बी बिलोंग्स टू आर दिस इम्प्लाइज बी ए शुड ऑल्सो बिलोंग टू आर, कि अगर ए भी बिलोंग करता है तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमने ले रहे हैं एक्स वाई, लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर। तो अगर एक्स वाई बिलोंग करता है, ठीक है, तो क्या कंडीशन है कि x माइनस में y जो है वो एक इंटीजर होगा, इट इज़ एन इंटीजर। इफ़ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तो x माइनस वाई जो है वो एक इंटीजर है। अब इस x माइनस में y को देखो, जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया है 3, हम कहते हैं 3 इज़ एन इंटीजर, ठीक है। अगर मैं इसमें माइनस का साइन लगा दूँ, माइनस का 3, तो क्या वो भी एक इंटीजर होगा? बिल्कुल होगा। If 3 is an integer, then -3 will also be an integer. Same goes here. तो अगर मैं इस नंबर के आगे माइनस लगा दूँ तो ये भी तो एक इंटीजर रहेगा। माइनस ऑफ x माइनस वाई इज ऑल्सो एन इंटीजर। और ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस का साइन होता है तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं? चेंज। यहाँ से ये हम इसको लिख सकते हैं y माइनस में x, सो इट इज़ ऑल्सो एन इंटीजर। तो अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ x माइनस वाई इट इज़ एन इंटीजर, तो एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर था, ठीक है। बट यहाँ पे अगर y माइनस में x है तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर क्या बन जाएगा? yx। इट मीन्स इट इज़ एन इंटीजर एंड देयरफॉर yx इट बिलोंग्स टू r। तो ये रिलेशन एक सिमेट्रिक रिलेशन भी है। नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या था कि अगर a भी बिलोंग कर रहा है, इफ़ a b belongs to R and B and C belongs to R, तो A और C भी बिलोंग करना चाहिए R में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एलिमेंट्स ले रही हूँ, लेट X Y and Z belongs to R। ये तो इसकी नॉर्मल कंडीशन थी, ठीक है। अगर X Y Z बिलोंग कर रहे हैं R में, सो इफ़ X and Y belongs to R and y and z बिलोंग्स टू r, तो आपको ये प्रूव करना है कि क्या x और z भी बिलोंग करता है या फिर नहीं करता है। आपको ये पता लगाना है, ठीक है। देखो, अगर x और y बिलोंग कर रहा है r में, x y के बिलोंग करने पे क्या है? x माइनस वाई इट इज़ एन इंटीजर, सो x माइनस वाई इट इज़ एन इंटीजर। ये तो हो गई पहली। नेक्स्ट
वाई जेड इट बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग करेगा तो उस पर भी जब हम ये कंडीशन लगाएंगे मीन्स वाई माइनस जेड इट इज़ ऑल्सो एन इंटीजर, वाई माइनस जेड इट इज़ एन इंटीजर। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, इट इज़ वन, इट इज़ सेकेंड, x माइनस में y प्लस में y माइनस में z, y से y क्या हो गया कैंसिल, क्या बच गया x माइनस में z बच गया। इसका मतलब है x माइनस z वो भी एक क्या आ गया इंटीजर, बिकॉज द एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स दैट इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, जब भी हम दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो उनकी एडिशन जो होती है वो भी इंटीजर ही होती है। तो x माइनस जेड एक इंटीजर आ गया, इसका मतलब क्या हो गया ऑर्डर्ड पेयर बन गया एक्स जेड एंड एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। तो ये दोनों कंडीशन भी क्या हो गई सेटिस्फाई एंड देयरफॉर द रिलेशन येस इट इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन।